नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते दोस्तों, आज हम गुरु सेवा की महिमा नाम की कहानी के बारे में बताएंगे, जिसमें कि एक गुरु के 3 शिष्यों ने गुरु सेवा से यश, समृद्धि, धन, ज्ञान, वैभव और प्रसिद्धि को प्राप्त किया। जिस समय हस्तिनापुर में जन्मेजय का शासन था, उसी समय अयोध्या नाम के ऋषि रहा करते थे। उनके 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। एक दिन ऋषि ने उन्हें खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। वह खेत पर गया और मेड़ बांधने लगा, लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से वह मेड़ नहीं बांध पाया। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेड़ की जगह खुद लेट गया। इससे पानी बहना बंद हो गया। शाम को जब ऋषि ने आरुणि के बारे में पता किया तो पता चला कि वह अभी तक नहीं आया है। जब आचार्य अपने शिष्यों के साथ उसे ढूंढने निकले तो खेत पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि आरुणि मेड़ पर लेटा हुआ है। उन्होंने आरुणि से पूछा कि वह क्यों लेटा हुआ है, तो आरुणि ने बताया कि पानी का बहाव नहीं रुक रहा था और इस वजह से वह मेड़ नहीं बांध पाया, तो वह खुद लेट गया है। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस पर आचार्य ने कहा, पुत्र, तुम मेड़ तोड़कर उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का कठोरता से पालन किया है, इसलिए तुम्हें सभी वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होगा। आचार्य के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। एक दिन आचार्य ने उसे गायों की रक्षा के लिए भेजा। शाम को जब वह वापस आया तो आचार्य ने उससे पूछा कि तुम मोटे, तंदुरुस्त और बलवान लग रहे हो, क्या खाते पीते हो? तो उपमन्यु बोला कि भिक्षा में जो मिलता है मैं वही खा पी लेता हूँ। तो आचार्य ने कहा, बिना मुझसे पूछे तुम्हें नहीं खाना चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह जो भी भिक्षा मांगता वह अपने गुरु को दे देता। एक दिन अचानक गुरु ने उपमन्यु से पूछा कि तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं रख लेता हूँ, तो तुम क्या खाते हो? तो वह बोला कि पहली भिक्षा मैं आपको देकर दूसरी बार मांगकर खा लेता हूँ। इस पर आचार्य ने कहा कि ब्रह्मचारी को दूसरी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, इससे तुम दूसरे भिक्षार्थियों का भोजन चुराते हो, जो गलत है। उपमन्यु ने फिर से गुरु की बात मान ली। कुछ दिन बाद गुरु ने फिर से उपमन्यु से वही सवाल किया। उसने बताया कि वह गायों का दूध पीकर अपना पेट भर लेता है। इस पर ऋषि ने कहा कि मेरी गायों का दूध बिना मेरी आज्ञा के पीना अनुचित है। इस पर वह फिर से गुरु की बात मान गया। कुछ दिन बाद फिर वही सवाल किया तो उपमन्यु बोला, बछड़े थन से दूध पीते समय जो फेन उगलते हैं मैं वही पी लेता हूँ। इस पर गुरु ने कहा कि वे तुम पर दया करके ज़्यादा फेन उगलते हैं, इससे वे भूखे रह जाते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने फिर से बात मान ली। जब उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो गए तो उसने व्याकुल होकर आग के पत्ते खा लिए, जिससे वह अंधा हो गया और कुएं में जा गिरा। शाम को जब उपमन्यु वापस नहीं आया तो आचार्य और बाकी शिष्य उसे ढूंढने निकले। तो जब उसे पुकारा तो उसने बताया कि वह कुएं में गिर पड़ा है। पूछने पर पता चला कि उसने आग के पत्ते खा लिए हैं, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। इस पर आचार्य ने कहा, तुम अश्विनी कुमार की स्तुति करो। तब उपमन्यु ने उनकी स्तुति की। अश्विनी कुमार आए, उसे खाने के लिए पुआ दिया। उसने मना कर दिया कि मैं गुरु की आज्ञा के बिना नहीं खाऊंगा। अश्विनी कुमार ने फिर से कहा तो उसने फिर से मना कर दिया। इस पर अश्विनी कुमार उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न हो गए, उसकी आंखें ठीक कर दी और उसे सोने के दांत दिए। जब उपमन्यु ने गुरु को ये बात बताई तो गुरु ने कहा कि तुम्हें सभी धर्मशास्त्रों में निपुणता प्राप्त होगी। आचार्य का तीसरा शिष्य था वेद। उससे आचार्य ने कहा कि तुम मेरी सेवा करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। उसने गुरु की सेवा की और उन्होंने प्रसन्न किया, तो गुरु ने उसे सर्वज्ञता का वरदान दिया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वह उनसे कोई काम नहीं करवाना चाहता था। वह उन्हें दुख नहीं देना चाहता था। एक बार राजा जन्मेजय और राजा पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित बनाया। जब भी वेद बाहर जाते तो वे अपने शिष्य उतंक को अपना काम सौंप जाते। उतंक भी दृढ़ता से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता। इससे वेद प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उतंक ने पूछा कि गुरुदेव, मैं आपको क्या भेंट दूं? इस पर वेद ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और अपनी पत्नी से पूछने के लिए कहा। जब उतंक ने अपनी गुरु माता से पूछा तो उसने बोला कि उसे पौष्य राजा की पत्नी के कानों के कुंडल चाहिए और उनको पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। इस पर उतंक ने हाँ कहा और कुंडल लेने चला गया। जब वह राजा पौष्य के यहाँ पहुँचा तो उसने बताया कि वह रानी के कुंडल लेने आया है। तो राजा ने उसे रानी के पास भेज दिया। रानी ने
उतंक को कुंडल दे दिए, पर यह भी बताया कि नागराज तक्षक भी इन्हें चाहता है, तो तुम सावधान रहना। रास्ते में चलते समय उतंक ने देखा कि एक छपड़क उसके पीछे चल रहा है। वह कभी दिखता है और कभी गायब हो जाता है। तो उतंक ने एक नदी के पास जाकर पानी अपने कमंडल में पानी भरने के लिए पानी में उतरा और उसने कुंडल नदी के किनारे रख दिए। इतने में छपड़क के वेश में छिपा नागराज तक्षक कुंडल लेकर चला गया। उतंक ने नाराज होकर इंद्र का वज्र लेकर उसका पीछा किया। तक्षक ने डरकर कुंडल लौटा दिए। उसने कुंडल अपनी गुरु माता को दे दिए और आचार्य से आज्ञा प्राप्त कर हस्तिनापुर आया और जन्मेजय को बताया कि उसके पिता को तक्षक नाग ने डसा है। आप सर्पसत्र यज्ञ कीजिए और उसे सजा दीजिए। उसने कश्यप ऋषि को रास्ते में रोककर उसके पिता को मृत्युशैया तक पहुंचा दिया। इस प्रकार तीनों शिष्यों ने गुरु को प्रसन्न किया और धन वैभव समृद्धि प्राप्त की। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।